मेरे बच्चों, शैतानी शक्तियों को पढ़ना सीखिए। आप नहीं जानते, यह आपको अंधा करके आपसे किया कराना चाहती हैं। आज संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे यही कारण है कि वह शैतानी शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और जहां समझते हैं हम जीत रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। क्योंकि वह जीत वास्तव में उन शैतानी शक्तियों की ही होती है, और यही शैतानी शक्तियां उस शरीर में इतना अपना विस्तार करती हैं। जिस प्रकार से एक बिच्छू की संतान बिच्छू का ही पेट फाड़कर उसमें से बाहर निकालते हैं, इसी प्रकार से शैतानी शक्तियां उसको भी निकल जाती है जो शरीर इनको आसरा देता है। इसलिए शैतानी शक्तियों को पहचानिए। आपके माध्यम से ही है दूसरों का नुकसान करें, इससे पहले ही आप अपने अंदर मेरे प्रेम का बीज बो दें। मेरे प्रेम में वह शक्ति है। यदि आपका समर्पण भावपूर्ण है तो इन शैतानी शक्तियों को पराजित कर देगा, जिससे आपने अपनी मूल ऊर्जा का सांकरना होगा। यहाँ पर आपकी जीत होगी और शैतानी शक्तियों की हार। इसलिए आपके जीवन को नरक बनाने वाली शैतानी शक्तियों को किसी अंजाम तक आपको पहुंचाने से पहले ही इनको पहचानना सीखिए, पढ़ना सीखिए। मेरे बच्चों, इस संसार में शक्तियां ही शक्तियां हैं। आप तो केवल इनका मात्र एक खिलौना है जो आपसे खेलती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर इनका खिलौना बनिए, और उन शैतानी शक्तियों को तो बिल्कुल भी खिलौना मत बनिए जो आपसे खेलकर आपको ही दुख देने, नष्ट करने के लिए ही हर पल हमेशा आपके नजदीक रहती हैं। यदि यह एक बेटे के हाथों पिता को कष्ट दिलवा सकती हैं, तो एक पिता के हाथों बेटे को भी कष्ट दिलवा सकती हैं। इनके समक्ष रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्तों की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे बच्चों, मैंने आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए आपका यह दिव्य मार्गदर्शन किया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सुख के लिए अपना मार्गदर्शन कीजिए। इनके मार्गदर्शन पर आगे मत बढ़िए। मेरे बच्चों, मेरे प्रेम में वह शक्तियां है शामिल है जो आपसे आपको दिखाई देने वाले अपने कथित शत्रु का सम्मान करा सकती है, और उसके बदले आपको मेरा आनंद प्राप्त करा सकती है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप शैतानी शक्तियों से अपने लिए नफरत की आग और पल पल आपको जलाने वाली कुढ़ाना प्राप्त करें, या पूर्ण रूप से मुझे समर्पित होकर मेरा आनंद और साथ ही मेरी असीम रिहामतें प्राप्त करें। चैन से जीने और चैन से जीने दे, इसी में आपके कल्याणकारी द्वार खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चों, जब जीव को पॉजिटिव शक्तियों से आनंद रूपी मिलने वाली ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, तब जीव टेंशन में आकर बीमार हो जाता है। इसके बीमार होने का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, जिससे शरीर बीमार पड़ने लगता है। ऐसा कब होता है? जब शरीर अपने कर्मों द्वारा जीव को टेंशन में डाल देता है। मेरे बच्चों, विशेष ध्यान रखें, शरीर को टेंशन नहीं होती। कैसे? कभी कोई नहीं कहता मेरे शरीर को टेंशन है, यही कहता है मुझे टेंशन है। यही जीव है। मेरे बच्चों, संसार अज्ञानता बस जीवात्मा कहता है, क्यों अनुभव में नहीं है, सुनी सुनाई बातों को दोहराता है, विचार करना नहीं जानता। विचार गहराइयों से प्राप्त होते हैं, कुछ बनकर और किताबों का बोझ लेकर गहराइयों में नहीं उतरा जा सकता। My children, when the creature stops getting energy in the form of joy from positive energies, then the creature gets sick due to tension. Its being sick has a direct effect on the body, due to which the body starts falling ill. When does this happen? When the body through its actions puts the soul in tension. Take special care, my children. There is no tension in the body. How? No one ever says that my body is tense. This says that I have tension. This is the soul. My children, the world is just ignorance, says the soul. Why? Not in experience. Repeats what is heard. Don't know how to think. Thoughts come from the depths. One cannot delve into the depths by becoming something and carrying the burden of books. Just as a shopkeeper engrossed in his business cannot do anything for himself,
In the same way, a living being engrossed in the world cannot do anything for himself. जिस प्रकार से एक दुकानदार अपनी दुकानदारी में उलझकर अपने लिए कुछ नहीं कर पाता,